जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरह से तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि रवीश कुमार ऑफिशियल न्यूज चैनल लगातार इजराइल और हमास के बीच की खबरों को कवर कर कर भारतीय लोगों को और आमजन को बता रहा है। लेकिन ऐसे में ऐसी अपडेट निकल कर आई जिसको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार रवीश कुमार ने इजराइल पर लगातार ऐसी गलतियां दागी हैं जिसको सुनकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो पूरे विश्व को एक अपने जुट में रखकर वार को और ऐसी जितनी भी सिचुएशन होती हैं उसमें कंट्रोल करता है और लगातार जो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसको मदद पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ऐसे में हमास और इजराइल के बीच में चल रही इस जंग में जिस तरह से उसके बीच देश में एक कंट्री में लगातार बेगुनाहों को मारा जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसमें ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ऐसे बच्चों की तस्वीर निकल कर आ रही हैं जो ऐसी हैं पल पल की, जिसको देखकर रूह कांपने का प्रयास करती है। और बच्चों को देखकर आपको लगेगा कि वो अपने वतन से जितना ज्यादा प्यार करते हैं वो कम ही कम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे फैमिली की मौत हो जाती है लेकिन वहां पे जो बच्चे होते हैं उनके जिस्म पर भी अपने देश का तिरंगा लिपटा हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठकर आता है कि रवीश कुमार जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को निशाना बनाकर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहां तक के कह दिया कि इजराइल ने गलत किया है जिस तरह से वह बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल ने भी लगातार क्वेश्चन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को यहां पे दोषी करार दे दिया और कहा कि हम युद्ध को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। ऐसे में सवाल उठकर आता है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को भी उन्होंने निशाना बनाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमास को सपोर्ट किया उसी तरह से अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट करते हुए काफी तरह से उसको सामग्रियां वार की दे दी हैं। जिस तरह से मिसाइल से लेकर बमबारी तक और अनेक सामग्री इजराइल को भेजी है, ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस कंट्री को सपोर्ट किया है कि मानो कि तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो पूरे विश्व पर एक नजर रखता है वो किसी भी युद्ध को रोकने में कामयाब होता है और अनेक देशों की मदद मांगता है। और भारत की जो मदद मांगता है वो सेना के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है। सबसे ज्यादा जो विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघ करता है वो भारत की सेना पर करता है। लेकिन ऐसे में अभी तक भी दोनों देशों के बीच में कुछ भी अभी सिचुएशन थोड़ी डाउन नहीं हो पाई है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में काफी भयानक स्थिति दोनों देशों की बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में गाजा पट्टी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वहां पे बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसा लगता है कि मानो वहां पे ह्यूमन राइट्स के जितने भी नियम होते हैं वो फॉलो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ने, हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि इजराइल ने एक अस्पताल पर बमबारी और मिसाइल बाजी करती थी जिसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। क्या उनका भी कोई गुनाह था? क्या वो भी किसी युद्ध में शामिल थे? बिल्कुल नहीं।